नमस्कार। बड़ा दानी वही होता है जो बिना किसी इच्छा के दान देता है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण तथा अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, एक प्रश्न है मेरे मन में और मुझे जिज्ञासा है उसे जानने की। अगर आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस प्रश्न को पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूछो अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुनते ही कृष्ण जी मुस्कुराए और अर्जुन से बोले कि आज मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को जरूर शांत कर दूंगा। श्री कृष्ण जी ने पास के ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का पहाड़ बना दिया। इसके पश्चात ही श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन सोने की 2 पहाड़ियों को तुम गांव भर के लोगों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही काम करने के लिए वहां से चला गया। उसने सभी गांव वाले को वहां बुलाया और उन सभी से कहा कि वे पंक्ति बनाकर बैठ जाएं। अब मैं आप सभी को सोना बांटूंगा। और ऐसा कहते ही अर्जुन ने सोना बांटना आरंभ कर दिया। अर्जुन पहाड़ों में से सोने को तोड़ते गए और गांव वाले को देते गए। गांव वाले अर्जुन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। लगातार 2 दिन तक और 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। अर्जुन में अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस से लाइन में आकर दोबारा लग रहे थे। गांव के लोग दोबारा से वहां आकर सोना लेने के लिए कतार में खड़े हो रहे थे। इतने समय के पश्चात अर्जुन बहुत ही थक चुके थे। इतना सोना तोड़ने के बाद भी पहाड़ों में से सोना कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कृष्ण जी से जाकर कहा कि हे प्रभु, अब ये काम मुझसे और नहीं होगा, मुझे अब विश्राम चाहिए। इस पर प्रभु ने कहा ठीक है, तुम विश्राम करो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे अंगराज कर्ण को बुला लिया। अंगराज कर्ण ने वहाँ गांव वालों को बुला लिया और उनसे कहा कि ये 2 पहाड़ियाँ सोने की ये आप सभी के लिए है। इसमें से जिसको जितना भी सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर अंगराज कर्ण वहाँ से चले गए। तब अर्जुन ने बोला कि अरे, ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? इस पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि अर्जुन, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम ये स्वयं ही निश्चय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितना सोना चाहिए और किस गांव वाले को कितना सोना नहीं चाहिए, और इसके बाद तुम उतना सोना पहाड़ी से खोदकर उन सभी गांव वाले को दे रहे थे। तुम्हारे अंदर दाता होने का भाव आ गया था। वहीं दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण के अंदर ये विचार नहीं आया। अंगराज कर्ण गांव वालों को सारा सोना देकर स्वयं वहां से चले गए। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उनके सामने उनकी जय जयकार करे और उनकी प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग उन्हें क्या कहते हैं, इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। यह उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अतः इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया और अर्जुन को भी अपने प्रश्नों के उत्तर अब मिल चुके थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। राधे राधे।